तो इस खास पेशकश पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, कुछ ही देर का इंतजार और फिर सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों से कहा था कि इसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, लेकिन 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई करेगी। राइट टू प्रोटेस्ट और कृषि कानून पर सुनवाई होगी। एक याचिका सबसे पहले इसमें दायर की गई थी कि जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं उससे लोगों के आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हिंसा नहीं होती है किसानों को अपना प्रोटेस्ट करने का हक है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, राहुल डबास चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से, राहुल और मेरे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले अरविंद का रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितना और इंतजार है आज की सुनवाई का। 11:30 बजे का वक्त था अरविंद। देखिए, आज चीफ जस्टिस की बेंच थोड़ा देर से बैठी है। अब से कुछ देर पहले तक केस नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो इस लिहाज से 15-20 मिनट का वक्त और लगना चाहिए सुनवाई शुरू होने में इस मसले को लेकर के। और जैसा मैंने कहा कि कोर्ट को 2 बड़े मसलों पर विचार करना है। पहला ये कि नए कृषि कानून की जो संवैधानिक वैधता है उस पर, और दूसरा ये कि क्या किसानों को हटने के लिए कहा जा सकता है या नहीं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो कोर्ट में पिछली बार सुनवाई के दौरान रही हैं उनका जिक्र करना लाजमी है यहाँ पर। वो ये कि कोर्ट ये पहली बार सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का एक लोकतांत्रिक अधिकार है और उनके इस अधिकार में कोर्ट तब तक कोई कोताही नहीं करेगा जब तक कि कोई हिंसा की घटना सामने नहीं आती। लेकिन कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल यह भी है कि शाहीन बाग मामले में कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी सार्वजनिक जगह को आप अनिश्चित काल के लिए बंधक नहीं बना सकते। तो एक तरफ लोगों के आवागमन का अधिकार और दूसरा प्रदर्शन का अधिकार, इन दोनों के बीच में कोर्ट को संतुलन कायम करना है। दूसरा ये कि एक महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में ये हुआ कि 2-3 दिन पहले जब निजामुद्दीन मरकज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सवाल ये उठाया गया था कि तबलीगी जमात ने कैसे इतने लोगों की इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें कोर्ट ने एक आशंका जताई थी कि जिस तरीके से किसान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो क्या उसी तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं फैल सकता जैसा तबलीगी जमात के वक्त में हुआ था। तो ये दोनों समझ सकते हैं कि आप दोनों का कोर्ट के बेंच का अलग रुख रहा है इस मसले को लेकर के। हालांकि आज जब कोर्ट को सुनवाई करनी है तो दोनों के अधिकारों के बीच में संतुलन की बात पर कोर्ट को विचार करना, और एक बड़ा सवाल ये कि क्या अंतरिम रोक भी लग सकती है। क्या कोर्ट ने सरकार से पूछा था पिछली बार सुनवाई के दौरान कि क्या जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है, जब तक ये मामला को लेकर के बातचीत चल रही है, गतिरोध जारी है, क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है कि तब तक अमल पर रोक लगा दी जाए ताकि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की संभावनाएं बढ़ सके। क्या इस तरह से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई कानून जो सरकार की तरफ से बनाया हुआ उसे रद्द किया गया? क्या इस मामले में वो चीज भी ध्यान में रखी जाएगी, क्योंकि किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला देगा? नाविद, ये कहा जा सकता है कि का काम कानून बनाने का है और वो कानून पर कितना खरा उतरता है इसकी समीक्षा करने का न्यायालय को, कोर्ट को पूरा अख्तियार है। देश की सबसे बड़ी अदालत हर उस कानून का परीक्षण कर सकती है जो कि संसद की तरफ से बनाया गया है कि वो वैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है। आपको याद होगा कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो बनाया गया था जजों की नियुक्ति को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिसके जरिए नियुक्ति की बात कही गई थी, और उसमें अभी तक जो कोलिजियम की तरफ से जो नियुक्ति होती थी एक किस्म से उसको चैलेंज किया गया था और सरकार की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी एनजेएसी के द्वारा, लेकिन उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। संविधान पीठ का फैसला था, उसको क्वैश किया। उसके बाद आधार कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने में जब चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना की संवैधानिकता को परखा, हालांकि कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था। अभी भी यूपी में जो लव जिहाद कानून है उसकी वैधानिकता को चुनौती गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट परख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट परखता रहा है, उसको लेकर के अपना रुख साफ करता रहा है। निकल के आता है अरविंद, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार फिर से बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि किसानों का यहाँ पर क्या कहना है वो जानना जरूरी है। किसान सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, सरोकार करते हैं। आइए सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मोहित, आपके पास आ रहा हूं मैं। मोहित, किस तरीके से किसान इस पूरी सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से किसानों के हक में भी फैसला हो सकता है और यह भी हो सकता है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल का जिक्र इससे पहले वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा चुका है।
जी बिल्कुल नावेद, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है और इस सुप्रीम सुनवाई को लेकर किसान क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तमाम किसान यहाँ पे मौजूद हैं। पाजी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे आप? देखिए, हमको कोई ऐसा कुछ लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कोई करेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ये अदालतें भी सरकार की है। लोगों का कोर्ट पे तो आस्था रखनी चाहिए ना, कम से कम आस्था जरूर रखनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई आस्था का कोई हुआ नहीं ना आज तक। हम कहते हैं सुप्रीम को करे, हुक्म दे इनको प्रधानमंत्री जी को, और ये सारे कानून रद्द करे, ये लोग अपने खुशी खुशी घर जाए। हमको क्या दिक्कत है, इधर बैठने का कोई शौक है थोड़ी है। कोर्ट ये कहती है कि आप प्रदर्शन का इलाका बदल दीजिए, कहीं प्रदर्शन और कीजिए, रोड पे प्रदर्शन मत कीजिए, तो क्या आप मान लेंगे आप? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਗੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। हक में फैसला आएगा तो आप मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। अगर आपके हक में फैसला आएगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो मानेंगे, जब हमारे हक में फैसला होगा तब मानेंगे। जगह किसानों के खिलाफ है, खिलाफ ही करेंगे। किसानों का जो रुख है वो पहले जैसा ही है। जस की तस स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि तीनों कानून रद्द कीजिए, तीनों कानून वापस कीजिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे, तभी हम प्रदर्शन खत्म करेंगे। और वहीं एक और खबर दे दूं, लोहड़ी को लेकर भी सिंघू बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर है। नावेद, चलिए राहुल, चिल्ला बॉर्डर से बने हुए हैं राहुल, सिंघू बॉर्डर से तो वही आवाज निकल के आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर चिल्ला बॉर्डर पर कैसे नजर बनाए हुए हैं किसान? क्योंकि कोरोना काल का जिक्र पिछली बार हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फैल जाए किसानों के अंदर और इसकी वजह से स्थिति और बिगड़ सकती है। आज जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्या मानेंगे चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद जो किसान संगठन है वो? देखिए नावेद, जो किसान हैं, चाहे वो सिंघू पे हो, चाहे टीकरी पर हो, चाहे यहाँ चिल्ला पे हो, लगभग किसानों का रुख एक जैसा ही नजर आता है। सबसे पहले विश्वसनीयता का सवाल है, उस पर बात कर लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो क्या आप मानेंगे? भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर? भैया रे देखो, एक बात है जी, जब हमारी सी कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय तो मानेंगे, यू ही बात है हमारी तो। और का जब हम जिस दुख, और अगर आप किसी नहीं कहेंगे, अगर ये कहते हैं कि ठीक है आप अपनी मांग रखिए लेकिन सड़कों को खाली कीजिए? सड़क कौन किए हैं? हम भारतवासी नहीं हैं, हम 70 साल से पिस रहे हैं इस चाकी के पाट की तरह। हमारा न्याय कब मिलेगा? अब भी नहीं मिला तो कब? तो युवा किसान हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ये भी जिरह का पाठ होगा कि जो किसान हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना अभी भी फैल रहा है, और जब बड़ी संख्या में लोग एक भीड़ के तौर पर होते हैं तो संक्रमण फैल सकता है। ऐसा है, किसान में कोरोना फैलने का कोई सवाल ही नहीं है। किसान जब अपने खेतों की जुताई करता है, अलाप पे तापता है, तो आधी किलो राख खा जाता है, वो आधी किलो मिट्टी खा जाता है, खेत में काम करता है। किसान को कोरोना नहीं होने वाला है। अच्छा, जो तीसरा सवाल आ रहा है कि एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी फैसला दे जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे, किसान भी और सरकार भी, लगता है कि उससे कुछ बातचीत निकल सकती है? जब तक सरकार पूरी मंशा से अब नहीं बैठेगी किसानों से बात करने की, तब तक कोई हल इसमें निकलने वाला नहीं है। क्योंकि किसान बनाए हैं, बिल बनाए हैं सिर्फ किसानों जो है मंत्रियों ने, और वो वापस लेंगे तभी सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता जब तक किसान। तो यहाँ पे नावेद आप किसानों को देख सकते हैं, उनका साफ तौर पे जिस तरीके से मोहित कह रहे थे वही हालात है कि अगर हमारे पक्ष में आया तो सर्वोच्च न्यायालय की जज है, वरना लगता है कि कोर्ट भी कानून की तरह से दबाव में है सरकार के। जी, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट या सरकार कुछ भी कहे उनको मंजूर नहीं, उनको कानून वापस लेने ही होंगे सरकार को। ऐसे में हल निकलता तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। 9 दौर की बातचीत बेनतीजा इसीलिए रही है क्योंकि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, आप कहिए जो बातें करनी है। लेकिन खुले दिल से अगर किसान नहीं बैठेंगे तो कैसे बातचीत होगी? पूछिए उनसे कि अगर बीच का हल निकालना है तो कोई तो एक लकीर होगी जहां पर दोनों मतलब सरकार और किसानों को एक जगह पर राजी होना होगा। देखिए नावद, आपको पहले ही बता दूं, राकेश टिकैत या चौधरी नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनसे जब बात की जाती है तो पहले ही वो स्पष्ट कर देते हैं कि आने वाली जो वार्ता है, यानी कि 15 तारीख की जो वार्ता होनी है वो विफल रहने वाली है। जब हम पूछते हैं कि आप पहले से ही ये क्यों कह रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि उनकी मांग पहले वहाँ पर किसानों की ये होती है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात कीजिए, MSP पर कानून बनाने की बात कीजिए। सरकार उसे मना कर देती है और उसके बाद आगे की कोई बात हो ही नहीं पाती है।
है। ये अब तक 9 वार्ता में हुआ, सिर्फ 7वें दौर की वार्ता को छोड़कर, जिनमें 4 मांगों से दो मांगों पर सहमति जताई गई थी। और किसान अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें मैं दिखाऊं, तमाम किसान आज आपस में इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे होना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होना है। अब जो किसान हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा होनी है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो वाकई आप सब मानेंगे, और बीच की जो बात कही जा रही थी, बीच के रास्ते को लेकर जो अब तक सरकार के साथ वार्ता हुई वो विफल रही, तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे फिर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम लोग तो कोई गए नहीं है, किसान संगठन, तो अभी जानकारी तो है नहीं कि किस बारे में क्या मामला, क्या रेट की गई है, क्या सुनवाई होगी, किस मामले पे। ये आप पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो बीच के दौर की वार्ता की बात कही थी कि बीच का रास्ता निकलेगा, सरकार और किसान बैठेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उसमें भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। देखो, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कर रहा है, वो बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहा है या जो भी कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको सारे लोग मान्यता देते हैं। आप क्या कहेंगे बाबूजी इस बात को लेकर? देखिए, क्यों नहीं हो पा रही है? किसकी मध्यस्थता क्यों नहीं हो पा रही, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है सरकार और किसानों के बीच? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो ये 1 ही मिनट में फैसला हो सकता है। सिर्फ इतना ही तो घोषणा कर दी ना, ये जो किसान विरोध कर रहे हैं बिलों का, उनको वापस ले लिया, बात खत्म। किसान भी तो सर थोड़ी बात मान सकते हैं ना सरकार की, अगर 80% सरकार मान रही है तो कुछ किसान भी तो मान सकते हैं। क्या मनाना चाहते हो कि तुम किसान से क्या अपेक्षा करते हो? किसान से ये बिल तीनों के तीनों नाश किए थे, ये तीनों जड़ से खत्म हो। और क्या चाहते हो? हम हमारे लिए बना रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसे खत्म कर दो भाई। 1.5 बात है, मतलब फालतू बात ही नहीं कोई। सुप्रीम कोर्ट जो आज अगर कुछ कहता है, निर्णय लेता है, उसको मानेंगे फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ ना रह के कहीं और करें, फिर देखो मतलब क्या होता है, क्या जजमेंट देता है, उसे आने दो, उसके बाद हम देखेंगे। साफ है किसानों ने अपना रुख यहाँ पे स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस पर भी विचार विमर्श करेंगे किसान, लेकिन बीच के जो रास्ते की बात है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, उससे कम किसानों को कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर रणनीति तो बनाएंगे, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आमिर भी हमारे साथ जुड़े। आमिर, किसानों ने एमएसपी की बात कही, सरकार ने मान ली। किसानों ने कहा बिजली पर कानून ना बने, सरकार ने मान लिया। किसानों ने कहा कि आप पराली जलाने पर जो आपने सजा का प्रावधान किया है उसे हटा लीजिए, वो भी सरकार मानने को तैयार हो गई। अगर ऐसे ही जो सारे मन में शंकाएं हैं वो सरकार के सामने बैठक में रख दिए जाए तो शायद हल निकल जाएगा। लेकिन अगर किसान भी अड़े रहेंगे कि कानून जब तक वापस नहीं होगा हम बातचीत नहीं करेंगे, तो ऐसे तो समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा। सरकार ये मानती है नवेद कि 2 कदम हम चले हैं, 2 कदम तुम भी चलो, तभी इसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन सरकार के बाद सरकार से जो बातचीत हुई करीब 9 चरणों की, उसमें किसानों ने साफ तौर पे कहा कि हमें केवल 3 कानून निरस्त करवाने हैं और जो एमएसपी है उस पर कानूनी अमली जामा उसको पहनाया जाए। इस समय हम आपको बता दें कि हम कहाँ हैं। इस समय हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे हैं और आप देख रहे हैं सुबह के वक्त यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे तमाम किसान एकजुट हो चुके हैं। कुछ किसान हमारे साथ भी हैं, पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर ये आता है कि आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए, कहीं और बैठिए, तो आप लोग मानेंगे क्या, हटने के लिए तैयार होंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुनेंगे? नहीं, हम मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जब तक तीन ये खेती कानून रद्द नहीं होंगे तो जब तक यहीं डटे रहेंगे। आप बताइए, आप मानेंगे? नहीं, कोई नहीं माने। नहीं मानेंगे? आप बताइए। नहीं मानेंगे। ये तमाम किसान हैं, आप देखिए, आप जवान किसान भी हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ से आप हट जाइए, कहीं और बैठकर प्रदर्शन कीजिए, कि रोड ब्लॉक है, अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप मानेंगे? ना, हम नहीं मानेंगे। यदि उनको इतना ही प्रभाव होता है कि अर्थव्यवस्था हो रही है तो सरकार 2 महीने से पहले पंजाब में बैठी है, उधर भी उनको चाहिए था, अभी सरकार उनको चाहती भी। लेकिन एमएसपी को लेकर के इससे पहले जो कानून में कई बातचीत हो चुकी है, उसमें चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पराली को लेकर के हो, सरकार मानी तो है ना, कहीं आगे बढ़ी? ऐसा है, एमएसपी हमारा ऑल इंडिया पे लागू होगा। जैसा पराली है हरियाणा पंजाब में हो रहा है, राजस्थान में इसका क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। बिजली बिल है, हमारे मोटर है ही नहीं। हमें प्रॉफिट वो चाहिए जो ओवरऑल इंडिया में चल रहा है। यदि हमारे पास खेत ही नहीं रहेंगे, हम पराली का क्या करेंगे?
हमारे पास पराली होगी नहीं, क्या खेत ही नहीं होंगे तो हम पराली जलाएंगे कहाँ से? आप लोग कुल मिलाकर के हटेंगे नहीं? हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। डिसीजन है, हम जितना जरी है काले कानून रद्द नहीं होते, हम घर नहीं जाएंगे, घर जाए जब तक MSP लागू नहीं होती। 26 तारीख का भी कार्यक्रम जो है तैयार है। नवेद, मैं बताऊं आपको, तमाम किसानों से हमने यहाँ पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि 26 तारीख को बड़ी मात्रा में यहाँ से जो ट्रैक्टर है वो लेकर के कूच करेंगे। तो इनका ये कहना है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये तीनों कानून रद्द ना हो और MSP को कानूनी अमली जमा ना बनाया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं। हालांकि सरकार ने लिखित आश्वासन दे चुकी है MSP को लेकर के भी, और APMCs जो है उसको लेकर के सरकार ने कहा है कि वो बंद नहीं होने जा रही है। लेकिन तमाम किसानों का ये कहना है कि जब तक वो रद्द नहीं होंगे तब तक हम नहीं हटने वाले पीछे। जी राहुल चिल्ला बॉर्डर से बने हुए हैं। राहुल, ये बताइए कि आज जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सर्वमान्य होगा, यानी कि आज सरकार का क्या रुख रहने वाला है वो बहुत हद तक निर्धारित हो जाएगा। अब रुख किसानों को अपना निर्धारित करना है कि क्या वो बातचीत चाहते हैं, क्या वो हल चाहते हैं या नहीं। निश्चित तौर से, क्योंकि 26 जनवरी से पहले जो महत्वपूर्ण बैठक है वो है 15 जनवरी की। 15 जनवरी महत्वपूर्ण तारीख भी है क्योंकि 16 से वैक्सीन की शुरुआत हो रही है। महामारी के दौर में जब प्रदर्शन चल रहा हो तो सरकार की कोशिश है कि हमने दो बातें मान ली है, चाहे वो पराली की बात हो या बिजली के बिल की बात हो। ऐसे में सरकार तो मान रही है, अब किसान कितना मान पाएंगे, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो 26 जनवरी को लेकर कही जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो आप यहाँ रुके हुए हैं, पीछे बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की, 26 जनवरी तक अगर समाधान नहीं होता तो रुकेंगे या दिल्ली जाए? पल्ला रोड खाली है, खोल रहा क्यों ना वो सरकार ने? हम घूम के पल्ली रोड बैग निकल जाएंगे, हमें बैरिकेडिंग का मतलब ना मैं घर ते लाए, ना मैं लगाए, ना मैं पता। मतलब आंदोलन आगे भी और ज्यादा जारी रहेगा और उग्र भी हो? मैं आपको ये साफ शब्दों में बता दूं, जब तक ये हमारा फैसला नहीं होगा, हमारे जो कानून है वापस नहीं होंगे और किसान आयोग का गठन नहीं होगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सारे कागज इनके पास हैं, 2006 में सारी रिपोर्ट। और किसानों से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगर कोर्ट कुछ कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर लीजिए, सड़क छोड़ दीजिए, तो कुछ उम्मीद बनती है, क्या मानेंगे बात? नहीं, हम तो सरकार के लिए भी हमने रास्ता खोला था और सरकार भी हमें सही हमारे कानून को माने, तब हमको सरकार की माने, कोर्ट की भी हम तो सम्मान करेंगे, लेकिन सही बात हो तभी तो सम्मान करेंगे। सही क्या है? अगर तीनों कानूनों को रखते हुए बातचीत जारी रहे, सड़क छोड़ दी जाए, तो क्या वो सही नहीं? नहीं, एक बार ये तीनों कानून कैंसिल कर दिए जाएं, उसके बाद में हम लोगों को बैठाएं और फिर उस तरीका से हम बात करें। इन्होंने अपने स्तर से बना दिए कानूनों को रद्द होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या किसानों की तरफ? कानून पहले तीनों कानून रद्द किए जाए और किसान आयोग का गठन किया जाए, मसला और उसके बाद बैठ के किसान को एक पार्टी किसान एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आगे बातचीत नहीं बढ़ सकती। सभी बने रहिए हमारे साथ, आमिर, राहुल, मोहित और हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी है खास चर्चा रहेगी जारी। तो हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो दिल्ली की बॉर्डर है जहां पर किसान डटे हुए हैं वहां का समाधान निकलेगा, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, अब इस पर भी नजर बनी हुई है। आइए पूछ लेते हैं, सीधा बॉर्डर का ही रुख करते हैं। मोहित जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। मोहित, किसानों के आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जो भी सुनवाई होती है वहां से वो निकल कर आएगा, लेकिन 15 तारीख महत्वपूर्ण होती है। किसान 15 तारीख पर फोकस कर रहे हैं या 26 जनवरी पर फोकस कर रहे हैं जब उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालनी है, अगर 15 की बात नहीं बनती है तो? देखिए नावेद, किसान जो है सिंघू बॉर्डर पे लगातार प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बैठक भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बैठक शुरू होगी और उस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि 15 तारीख को लेकर किन किन मुद्दों पे बातचीत करनी है। इसके अलावा एक और रणनीति पे ये काम कर रहे हैं कि 26 जनवरी को लेकर क्या क्या करना है। झांकियों का आना भी सिंघू बॉर्डर पर शुरू हो गया। किसानों का ये कहना है कि हम झांकियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ कूच करेंगे दिल्ली की ओर, कूच करेंगे लाल किला की ओर, कूच करेंगे राजपथ की ओर। और देखिए मेरे पीछे जो है वो केरला से किसान आए हुए हैं, केरला से यहाँ पे किसान आए हुए हैं और ये सपोर्ट करने के लिए आए हैं। केरला से किसान आए हुए हैं। आपने कौन सी टोपी पहन रखी है? Traditional cap. This is our farmers' traditional cap. Made from agricultural product. This is ये बताइए कि आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, आज ही आए हैं?
आज कल कल आज कल आज कल एक सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है? प्लीज से इन इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेके खासतौर पे जो सुनवाई यहाँ पे होनी है, और भी किसान मेरे साथ मौजूद है। पाजी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की? प्रधान जी खड़े साढ़े गल कर लो। एक और किसान नेता मेरे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसको आप मानेंगे आप, अगर सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करता है? ਵੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਟਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ जो मंत्रिमंडल है इनकी कोर्ट है। हम इस संघर्ष के ऊपर वोट रखेंगे, संघर्ष की वोट लेकर या जो अपना ये सारा जो चल रहा है इसको सफलतापूर्वक हल कराने का यत्न कराएंगे। संघर्ष में हम टेक रखते हैं, कोर्ट भी जो है वो इनकी है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कहता है कि आंदोलन खत्म करिए, बातचीत करिए, तो मान जाएंगे आप? नहीं मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे किसानों के हक में दे देता है तो हम उसके फैसले को, चलिए हक में फैसला होगा तो मंजूर है मोहित, लेकिन अगर हक में नहीं आया तो किसान कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है मोहित, पहले बड़ी खबर का रुख कर लें। बता दें आपको कि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर किसान नेता की तरफ से बयान आया। किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, सरकार ने रोका है। कृषि कानून पर सरकार को फैसला करना है, किसान नेता ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के हक की बात कही थी जो पहली सुनवाई हुई थी, और हम उस बात पर कायम हैं, हम अपना आंदोलन बराबर रख रहे हैं। बलदेव सिरसा ने बयान जारी किया है, किसान नेता। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है उसने रोका है रास्ता, हमने नहीं रोका, हम अपनी दिल्ली जाने के लिए जा रहे थे और इसीलिए हमें रोका है। क्या कहा है ये सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में सरकार ने भी कहा था हमारे को कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तुम भी जाओ हम भी चलेंगे। तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, ये आपने कानून बनाए हैं, आप ही इस पर फैसला करोगे, आप ही की जिम्मेवारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला कर चुकी है। जब सरकार इस रास्ते को खुलवाने के लिए सरकार गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका, वो दिल्ली आ रहे थे तो आपने उनको रोका है और आप ही उनसे निपटिए, उनकी मांगे जो है उनके पर ध्यान दीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है पहले तो उसके बाहर थोड़ा जाएगी, ये तो पहले ही वो कर चुकी है, इसलिए हमें कोई इस बात की चिंता नहीं। तो देखा आपने, किसान नेता यही कह रहे हैं कि वो रास्ता नहीं रोके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है, सरकार ने रास्ता रोका है, हम तो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और सरकार ने हमें बॉर्डर पर ही रोक दिया, इसलिए हम वहीं पर डट गए। आप सभी मेरे सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जुड़े हुए थे, मोहित जुड़े हुए थे, हिमांशु, राहुल और सैयद आमिर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।